गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस अगली वीडियो में हम आपको इस वाली वीडियो में हम आपको उससे पहले का बता रहे हैं। जो उस दिन हमने बात की थी किस पे, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट पे। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें एक पता चल गई थी एक बात की कि करंट कैरिंग कंडक्टर से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तरीका होगा। अब वो तरीका हमारा क्या होता है, तो उस तरीक़ों को एक नाम दिया गया, उन वेज को एक नाम दिया गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी, एक तो आप जानते हैं मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक एनर्जी के टर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू में मैंने बताया था पहली वीडियो में कि मैग्नेटिक इन द सेंस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस हम जो ड्रॉ करेंगे किसके लिए ड्रॉ करेंगे, एनर्जी के लिए ड्रॉ करेंगे। क्या आप एनर्जी को देख पाते हैं? नहीं, आप किसी भी टाइप की एनर्जी को आप नहीं देख सकते हैं। एनर्जी सिर्फ महसूस की जाती, फील की जाती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे एनर्जी वर्ड आ जाएगा वहाँ पे हम जो कुछ भी बनाने वाली बातें होंगी सिर्फ इमेजिनरी ही कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर मैग्नेटिक एनर्जी कहें और मैग्नेटिक एनर्जी के लिए कोई लाइन ड्रॉ कर लें कि मैग्नेटिक एनर्जी की ये लाइन है, ये कर्व है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम काम क्या करते हैं, जो भी ड्रॉ करते हैं उसके पहले इमेजिनरी जोड़ लेते हैं। ठीक है, मतलब एक स्टडी करने का वे, हम कैसे उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इसलिए हम यहाँ पर इमेजिनरी कंसीडर करते हैं। मतलब एक तरह से आप सिर्फ मान रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो यही लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस या कर्व्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस होंगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं और कर्व शेप में भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो भी होंगी कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी। आप अगर देखो, ये फिगर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, ये फिगर तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक, इस फिगर पे आप देखो तो ये कर्व शेप में है। ठीक है, ये कर्व शेप में है। ये देखो तो स्ट्रेट है। ठीक है, यहां पर भी कैसा है, कर्व है। तो ये हमने जो भी बनाया है, ये बार मैग्नेट ले रखा है। बार मैग्नेट पे दो पोल दिखा रखे हैं, ये नॉर्थ ये साउथ दिखा रखा है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो ये पोल्स हैं, दीज आर पोल्स, ये क्या है, पोल हैं। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है। ठीक, तो किसी चीज का पोल क्या होता है, जहां पे उसका जो भी चीज़ है वो पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड हो, यानी सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर कोई चीज़ पाई जाती हो तो उस जगह को आप पोल बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, पोल्स पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करें तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इमेजिनरी होती हैं। माइंड में डाल लीजिए, इमेजिनरी होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो क्या इंडिकेट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं पहले से। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा वो सबसे पहले क्या लिखा, आप इस फिगर को देखिए बार मैग्नेट के, जहाँ पे आपको दो पोल मिलेंगे। हमेशा याद रखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पोल्स वही पॉइंट हो सकता है जहाँ पे किसी भी चीज़ की सारी चीज़ें उपस्थित हों। यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है फील्ड की, कहाँ पे, पोल्स पे। ठीक है, तो पोल पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हमने ये लिखा, और ये पोल इसके ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा सा अंदर होंगे। पोल्स ऑलवेज लाइज इनसाइड द ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये हमेशा जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, जैसे ये है आपका, तो पोल यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखें, पोल यहाँ पे नहीं है, पोल यहाँ पे है। उसके किनारों से, उसके एजेस से इनसाइड, एजेस से, मैग्नेट के एजेस से इनसाइड में आपको पोल मिलते हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब होता क्या है कि पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है उसमें ये लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल। आप फिगर पे देखो ना, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल पर क्या होती हैं, एंटर करती हैं। क्या करती हैं, एंटर करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एंटर, इमिट्स और एंटर। ये क्यों मैं रिपीट कर रहा हूं, वो इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चीज नहीं होती। ठीक है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी किस पे लागू है, मैग्नेटिक फील्ड पे।
कि नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पर एंटर करेंगी इनसाइड मैग्नेट, ये साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ठीक है, या क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं। तो आपसे बोर्ड में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज लूप। क्या सवाल करेंगे? वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द क्लोज लूप। तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू द साउथ पोल इनसाइड मैग्नेट, दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देयरफॉर दे फॉर्म्स द क्लोज लूप। ये पहली प्रॉपर्टी ही इस पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड वाले पे तुम्हारे से जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि जैसे उसने बना दिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दिया उसने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना दिया, इस वाले फिगर में ऐसे बना दिया, ठीक है, ये फिगर ए हो गया, ये फिगर बी हो गया। तुमसे पूछेगा बताओ कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ए वाले में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कि बी वाले में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है, ए वाले में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कि बी वाले में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि ए वाले में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, relative closeness of magnetic field lines is directly proportional to the strength of magnetic field, strength of magnetic field। अगर बहुत ज्यादा करीब करीब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे फील्ड ज्यादा है, ठीक है। देखो रिलेटिव इसीलिए लिखा क्योंकि सवाल में तुमसे अगर इस तरह से बना के दे दिया, दो फिगर दे दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे फील्ड ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसमें बनाऊं और दूर दूर कर दूं तो अब बताओ अब किस में ज्यादा है? ये वाला सी फिगर हो गया, तो अब कहोगे सर सी वाले की तुलना में बी वाले में फील्ड ज्यादा है, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन सेकंड प्रॉपर्टी पे ऐसे फिगर बना के देता है, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये है, अगर इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस कर्व पर, तो ये टेंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तुमसे नहीं पूछी जाती है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स द क्लोज लूप या फॉर्म द क्लोज लूप। तो जवाब तुम्हारा पहली प्रॉपर्टी हो जाएगा। जब तुमसे फिगर बना के सवाल पूछेगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे कि जिसमें बहुत क्लोजनेस है, बहुत ज्यादा करीब करीब लाइंस हैं, तो वहां पे फील्ड ज्यादा रहेगी, क्योंकि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि हम उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, या यूं कहें कि अगर कंपास निडल रखेंगे तो क्या कंपास निडल उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो डायरेक्शन बताएगा? जैसे मान लो मैंने ये कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड ये, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट, आप फिर से बना दे रहा हूं, ये जैसे हमने बनाया, एक ऐसे खींचोगे, ठीक है, एक तुमने ऐसे खींच दिया इस पर, तो ये दो टेंजेंट बनाए। टेंजेंट क्यों बनाए? टेंजेंट बनाए तुमने कंपास निडल के इंडिकेशन के बाद, कंपास निडल के इंडिकेशन के बाद बनाए, ठीक है। तो क्या एक पॉइंट पर कंपास निडल एक ही समय में दो डायरेक्शन शो कर सकता है? कभी नहीं करेगा, क्योंकि कंपास निडल में दो निडल नहीं होती हैं, एक ही निडल होती है, ठीक है। और वो निडल एक समय में एक पॉइंट पर सिर्फ एक डायरेक्शन शो करेगी, ठीक है, दो डायरेक्शन नहीं शो करेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट या क्रॉसिंग पॉइंट मैग्नेटिक निडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या यहाँ पे टू डायरेक्शन ऑफ एमएफ, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दो डायरेक्शन शो करनी चाहिए कंपास निडल को वहां पे, जो कि कर नहीं सकता, वो करेगा तो एक ही, ठीक है। तो इसीलिए आपसे पूछेगा, इस पे सवाल जो पूछेगा वो क्या पूछेगा कि why two magnetic field lines
नेवर क्रॉस टू ईच अदर। सवाल क्या होगा, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। तो आपका जवाब क्या होगा, ये पूरी प्रॉपर्टी, जिसमें आप जवाब में लिख देंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए नहीं क्रॉस कर सकती क्योंकि उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल को दो डायरेक्शन शो करने चाहिए, जबकि वो एक ही कर पाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये आप और चीज इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ वाली बात है, जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स के पास अगर देखोगे तो बहुत करीब करीब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, और पोल के जैसे दूर जा रहे हो वो क्या हो जा रहा है, दूर दूर होती चली जा रहे हैं, मतलब इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पोल्स के पास जो होता है क्लोजनेस ज्यादा होता है, पोल से दूर जाने पर दूर दूर हो जाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब स्पेसिंग बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड कम हो जाती है दूर जाने पर। तो इससे आप एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं कि जहां पे पोल है वहीं पे फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक, इसको चेक करने के लिए आयरन फिलिंग का एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है कि आयरन का बुरादा लीजिए। ठीक है, लोहे का चूर्ण जिसे आप आयरन फिलिंग्स कहते हैं इंग्लिश में। तो आयरन फिलिंग्स में जब आप बार मैग्नेट को डालते हैं तो सबसे ज्यादा जहां पे चिपकेगा, ठीक है, वहीं पर उसका पोल होगा। जहां पे सबसे ज्यादा जाके इकट्ठा हो जाएगा वहां पे उसका क्या होता है, पोल होता है। आपके बुक में एग्जांपल सहित फिगर सहित दिखाया गया है। तो ये इतनी प्रॉपर्टी आपको तैयार कर लेनी है। ध्यान दें कि क्वेश्चन आपके कितने बनेंगे, एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा। यही चार क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टी अगर आप याद रखते हैं तो आपका 2 नंबर 3 नंबर फिक्स हो जाता है यहां से। ओके, थैंक यू।